नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एविडेविड टीएलए पे। डालते हैं कानून से जुड़ी खबर पर नजर। एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि मीडिएशन यानी विवाद समाधान का तरीका वादियों के लिए अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है और मीडिएशन सेक्शंस की अध्यक्षता करने के लिए प्रशिक्षित और विशेषज्ञ मीडिएटर्स की आवश्यकता क्यों होती है। लिंक्डइन पर अंकुर आर जागीरदार द्वारा किए गए पोस्ट के अनुसार पुणे जिला न्यायालय के एक जज जो एक अलग थलग पति पत्नी के बीच मीडिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे ने कथित तौर पर महिला से पूछा कि वह मंगलसूत्र और बिंदी क्यों नहीं पहन रही। जज ने कथित तौर पर कहा, मैं देख सकता हूँ कि आपने मंगलसूत्र या बिंदी नहीं पहना है। अगर आप एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके पति आप में कोई दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे। जागीरदार ने कहा कि एक अन्य मामले में महिला जज द्वारा बनाए गए माहौल के कारण टूट गया था उनका रिश्ता। जब ऐसा होता है तो प्लेंटिफ मीडिएशन पर विश्वास खो देते हैं, जिससे समझौता करना मुश्किल हो जाता है और जुडिशियल सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि मीडिएटर की गलती के कारण हल होने योग्य मामला लंबित रहते हैं। जागीरदार ने कहा, अलग थलग रहने वाले ये जोड़ा अपने घरेलू हिंसा विवाद के लिए जज के सामने मीडिएशन के लिए गया था। अपनी पोस्ट में जागीरदार ने एक जोड़े के बीच भरण पोषण विवाद से जुड़ी एक और घटना का जिक्र किया, जिसमें एक सेशन जज ने कहा कि अगर कोई महिला अच्छी कमाई करती है तो वह हमेशा ऐसे पति को ढूंढेगी जो उससे ज्यादा कमाता हो और कभी कभी कम कमाने वाले पति से समझौता नहीं करेगी। हालांकि अगर कोई अच्छा कमाने वाला आदमी शादी करना चाहता है तो वह अपनी पत्नी पर या अपने घर की बर्तन धोने वाली नौकरानी से भी शादी कर सकता है। देखिए पुरुष कितने लचीले होते हैं, आपको भी कुछ लचीलापन दिखाना चाहिए, इतना कठोर मत बनो। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संकेत देती है। पीठ ने टिप्पणी की कि पहली दृष्टि से ये चौंकाने वाला और गलत संकेत देता है और इसे ठीक करने की जरूरत है। जब राज्य के वकील ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों की संपत्ति को नोटिस देने के लिए वास्तव में एक आधार था, तो पीठ ने कहा कि वह जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी आधारों से कैसे निपटना है। जस्टिस अभय ओका ने कहा कि आप घरों को तोड़ने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और उनमें से एक वकील है और दूसरा प्रोफेसर है। हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार आर्टिकल 21 और राइट टू शेल्टर जैसी कोई चीज भी होती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार की आलोचना की कि वह अदालत के सामने अपने वकील द्वारा किए गए बयानों के बाध्य नहीं है। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल ब्रान की पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव के सिन्हा को न्यायालय के सवालों का साफ जवाब न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय पंजाब की निजी तौर पर प्रबंधित सहायता प्राप्त महाविद्यालय पेंशन योजना 1996 का लाभ कुछ कर्मचारियों को देने की मांग करने वाले मामले की सुनवाई कर रहा था। सरकार ने इस योजना को पूर्णव्यापी रूप से निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने समक्ष ये वचन दिया था कि इस योजना का लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने पिछले आदेश के मुख्य सचिव के सिन्हा की उपस्थिति मांगी थी। आज पीठ ने टिप्पणी की कि वह न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। जस्टिस ओका ने कहा, श्री सिन्हा, क्या यह सही नहीं कि आपने बार बार न्यायालय को वचन दिया और प्रस्तुत किए गए कथनों को देखें। वचन मेरे काल पालिका द्वारा किया गया, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। ये किस प्रकार का कथन है। अब हम कंटेम्प्ट नोटिस जारी करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार के आरोपी को इस शर्त पर बेल दी कि वह रिहा होने के 3 महीने के भीतर पीड़िता से विवाह कर लेगा। जस्टिस कृष्णा पहल ने 20 फरवरी को यह आदेश दिया, जब आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वह एक सच्चे व्यक्ति के रूप में पीड़िता को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में देखभाल करने के लिए तैयार है। अदालत ने आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए बेल की शर्तों में से एक कहा, आवेदक को जेल से रिहा होने के 3 महीने के भीतर पीड़िता से शादी करनी होगी। हालांकि आदेश में यह नहीं बताया गया कि ऐसा निर्देश क्यों दिया गया और क्या अदालत ने शिकायतकर्ता की बात सुनी। आरोपी नरेश मीना उर्फ नरसाराम मीना को सितंबर 2024 में आगरा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और धारा 506 आपराधिक धमकी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।